तो आइए दोस्तों, इसमें देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी अध्याय 2 चैप्टर का नाम है अम्ल और क्षार और लवण। यह अध्याय में अम्ल और क्षार और लवण के बारे में गुण अपक्रिया दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले चीज़ को जानते हैं। अम्ल का परिभाषा होता है कि जो वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उसे अम्ल कहलाता है। गुण जो होता है अम्ल का, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्षार की परिभाषा वो है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं उसे क्षार कहते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, स्पर्श में चिकने साबुन जैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH CaOH के होल 2। उदासीनी अपक्रिया, अब अम्ल को क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है और एक क्षार है, तो ये मिलकर लवण बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड जो आपको खाने वाला नमक कहते हैं। फिर इसे H2O जल। अम्ल की क्रियाएं, अम्ल प्लस धातु रहेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अम्ल कार्बोनेट रहेगा तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इसमें पूछा भी जाता है कैसे कि अम्ल को जल कार्बोनेट से अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि उससे पूछा जाएगा ऊपर कि अम्ल और धातु को तो हाइड्रोजन गैस। याद रखना है आपको। pH मान आपको याद करना है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस ये कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल है, और फिर धातु कार्बोनेट HCl और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। pH स्केल पर 0 से 14 तक होता है। आइए आपको चित्र के माध्यम से हम समझा देते हैं एक बार। जैसे ये एक मान लीजिए चीन है, इसमें यहाँ 0 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ पर 14 तक होता है। जब भी ये बीच में रहेगा, आपको जब भी इसमें बीच में रहेगा तो ये अम्ल होगा, और जब भी 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा। लेकिन अगर 7 होगा तो ये उदासीन होता है। आपको पूछा जाए कि जिसका pH मान 4 हो तो क्या होगा, तो ये अम्ल होगा। अगर जिसका अम्ल 8.2 हो तो क्या होगा, तो वो क्षार होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये लिखा है कि pH से बड़ा, जब 7 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 7 से छोटा होगा तो अम्लीय, और pH बराबर 7 हो तो उदासीन, और pH का मान 7 से बड़ा है तो वो क्षारीय होगा। pH जितना कम होगा अम्ल उतना अधिक प्रबल होगा, यानी मजबूत होगा। जितना pH वैल्यू कम होगा शुरुआत के, वही अम्ल मजबूत होगा। लवण साल्ट, अम्ल और क्षार की अपक्रिया बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। समान लवण सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है जो होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं NaHCO3, और ये पूछा भी जाता है, इसका भी हम आपको नाम लिखते रहें। वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10 H2O, इसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं। और बेकिंग सोडा को बताइए दिए खाने वाला सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12 H2O, इसे कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी देख रहे हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा बदलता है। तो अम्ल रहेगा तो ल है अंत में, इसका भी लाल का अंत में ल है।
तो नीले लिटमस पथ को लाल रंग में बदल देता है। क्षार नीले लिटमस पथ को किस रंग में बदलता है, तो ये नीला में बदल देता है। क्षार लाल से नीला बदलता है, जबकि अम्ल नीला से लाल बदलता है। पीएच मान 7 होने पर विलयन क्या होगा, तो अभी बताएं कि उदासीन होगा। निम्न में कौन अम्ल है, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्ल प्लस धातु से क्या बनता है, तो अम्ल प्लस धातु रहेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3, इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3, यानी सिर्फ इसमें H हट जाएगा तो ये धोने वाला सोडा हो जाएगा, H लग जाएगा तो खाने वाला, और 10 H2O होता है, इसमें ये याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो CaSO4 × 12 H2O। पीएच का मान 3 है तो विलयन होगा, जब 7 से कम हो तो अभी बताए हैं कि अम्लीय होगा। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो अम्ल होता है तो H+, और क्षार रहेगा तो OH-। क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो OH-। निम्न में कौन सा क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH है तो वो क्षार है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। HCl + NOH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड और प्लस में जल बनता है। करा पीएच स्केल की सीमा क्या होती है, तो पीएच स्केल की सीमा 0 से बताए हैं कि 14 तक होती है। पीएच बराबर 9 होने पर विलयन क्या होगा, तो विलयन क्षारीय होगा। दांतों का क्षय शुरुआत पीएच होता है 5.5 से कम हो जाए तो आपका दांत झरने लगता है, यानी टूटने लगता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक मजबूत अम्ल है। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम हो जाए तो अम्लीय होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो ये क्षार कर देगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, आयन के उपस्थिति के कारण करता है। HCl गैस सूखे लिटमस पर क्या प्रभाव दिखाती है, जब कुछ सूखा है तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अम्ल का धातु से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, जब धातु से करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अम्ल कार्बोनेट से करेगा अभिक्रिया तो क्या बनता है, तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है तो CaCO3। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है तो NaCl। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है तो लवण और जल बनता है। पीएच स्केल की सीमा क्या है, तो 0 से 14 है। अम्लीय वर्षा का पीएच लगभग कितना होता है, तो 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा हो जाता है। दांतों के क्षय का कारण है, दांतों का क्षय का कारण है अम्ल। पेट में उपस्थित अम्ल होता है तो ये ही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पेट में उपस्थित रहता है। एंटासिड किसका प्रभाव कम करता है, तो एंटासिड अम्ल का प्रभाव को कम करता है। अम्ल का स्वाद होता है तो ये खट्टा होता है। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर हो जाता है तो ये लाल हो जाता है। फिनाइलिन के क्षार में हो जाता है तो ये गुलाबी हो जाता है। तटस्थ विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। उदासीन को तटस्थ कहते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, तो कास्टिक सोडा कहते हैं। CaOH को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। सूखा HCl गैस लिटमस का प्रभाव नहीं दिखाता है, जल इसमें उपस्थित नहीं होता है इसीलिए, तो जल इसमें अनुपस्थित होता है इसी कारण प्रभाव नहीं दिखता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है तो एक खाना पानी को मुलायम बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। अम्लीय विलयन का H+ आयन की संख्या अधिक होती है। क्षारीय विलयन में OH- आयन की संख्या अधिक होती है।
बेकिंग सोडा गर्म करने पर बनता है तो Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें H छूट गया है। बेकिंग सोडा गर्म करने पर बनता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से क्रिया कर क्या बनाता है तो ये जिप्सम बनाता है। अम्लीय विलयन में pH का मान होता है तो 7 से कम होता है। उदासीन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है क्योंकि उससे ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी जान लीजिए ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी होता है जो ऊष्मा लेती है, अवशोषित करती है। इस तरह आपने 50 क्वेश्चन और थ्योरी देखा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।